हेलो दोस्तों। अपन ने जो हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू की थी उसके अंदर अब तक अपन ने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं वह पढ़ लिया था संज्ञा। और संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ लिया था। सर्वनाम के बाद की मैं बात करूँ तो अपन ने विशेषण पढ़ लिया था। विशेषण और विशेषण के बाद की मैं बात करूँ तो क्रिया टॉपिक अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसको अपन अच्छे तरीके के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ कि इस सीरीज में अपन ने क्या रखा था, वन क्लास वन टॉपिक था। यानी एक ही क्लास के अंदर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, उसके पार्ट को नहीं बनाया जाएगा। ये बात अपनी स्पष्ट थी। यानी इससे क्या होगा कि एक ही क्लास अपन ने एक ही लिस्ट में स्टार्टिंग में कहा था 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, जिसके अंदर एमसीक्यू भी होंगे। एमसीक्यू जो एग्जाम की दृष्टि से आए हुए एग्जाम में वो क्वेश्चन को यहाँ लेंगे। तो अपन शुरू करते हैं क्रिया की क्लास को और आइए इस क्लास में बने रहता। क्रिया हिंदी के अंतर्गत क्रिया क्या होती है? क्रिया वह शब्द जो किसी कार्य, अवस्था या घटना को व्यक्त करता है। कोई भी घटना हो रही है, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? खाना खा रहा हूं। तो वो क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो मेरे खाना खाना का क्या है? क्रिया है इतनी। तो इसी तरह ये क्या होती है क्रिया की परिभाषा, कि वह शब्द जो किसी कार्य, अवस्था, घटना को व्यक्त करता है उसे अपन क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या होती है? अब मैं बात करूं, राम खेल रहा है, तो मैं कहता हूं राम क्या कर रहा है? तो राम क्या करता है? खेलना। खेलना क्या है? एक तरह की क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो खेलना क्या, मैं जैसे कह रहा था कि मैं खाना खा रहा हूं, तो खाना क्या करो? खा रहा हूं। तो वह क्या थी? एक क्रिया थी। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि राम वो क्रिया जो व्यक्त कर रहे हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सूरज चमक रहा है, तो सूरज चमकना यानी चमकना। चमकना क्या है? क्रिया है। सूरज क्या कर रहा है? चमक रहा है। नहीं चमक रहा तो इसका मतलब वो भी तो होता है ना। इसका मतलब ये चमकना क्या है? क्रिया है। बच्चा सो रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? तो बच्चा सो रहा है। तो सोना क्या है? क्रिया है। बिल्कुल आप समझ आओ। क्रियाओं की भूमिका वाक्य में क्रिया बताती है कि कर्ता क्या कर रहा है। जो करता है वह क्या कर रहा है या उसकी क्या अवस्था है, इस बात को अपन को कौन दर्शाता है? तो आपको वह बात क्रिया दर्शाती है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है। क्रिया के अगर आप स्कूल एजुकेशन में हो तो आपको ये परिभाषा वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। अवस्था को व्यक्त करता है उसे क्रिया कहा जाता है। आगे अपन को क्या लिखना? उसे क्रिया कहा जाता है। आगे चलते हैं क्रिया के मुख्य भेद। क्रिया के मुख्य भेद को अपन देखेंगे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया। आपको पता है इसमें क से होता है और इसमें अपन को ज्यादातर सक्रमक और अकर्मक के अंतर्गत अपन क्या से अपन पता लगा सकते हैं? क्या यह सक्रमक क्रिया या विकर्मक अकर्मक क्रिया है या सक्रमक क्रिया है? इसका अपन कैसे पता लगता है? तो क्या शब्द से लगाते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर क्या नहीं होती है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए राम सो रहा है, वह हंस रहा है। रोना, सोना, हंसना, रोना, उठना, ये आपको याद करने हैं। ये आपको याद करने हैं। और इससे क्या होता है? ये आपको सोना कौन सी क्रिया है? तो सोना आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हंसना, रोना, उठना। ये नाना लग रहा है ना, ये देख लो। तो ये नाना से ऐसे में याद मत रखना, लेकिन सोना, हंसना, रोना, उठना ये कौन से किसके अंतर्गत आते हैं? अकर्मक के अंतर्गत आते हैं। जबकि अपन बात अब अपन बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। तो अपन सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ते हैं अकर्मक, सकर्मक। इसके अंदर किसकी आवश्यकता नहीं होती है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर कर्म की आवश्यकता होती है। ये बात आपको समझ में आ जाए। सीता खाना खा रही है, तो सीता क्या खा रही है? अब बात को समझना। सीता है, सीता खाना खा रही है, तो मैं यहां लगा दूं क्या? खा रही है। तो आपका रही है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगी सीता खाना खा रही है।
क्या आएगा, सीता खाना खा रही है, तो इसका मतलब यह क्या लगाते उसका आंसर आ जाए, तो वह सकर्मक है। अब वह क्या हंस रहा है, तो वह क्या रहा है, इससे कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। वह क्या रहा है, मैं हंसने की जगह अगर मैं क्या लगाऊं, वह क्या रहा है, तो आपको नहीं आंसर निकलेगा, उसका आंसर नहीं प्रस्तुत होगा इसमें। जबकि आपको आंसर प्रस्तुत होता है, वह पानी पी रहा है, तो मैं पानी की जगह अगर क्या लगा दूं, तो वह आंसर निकलेगा, वह पानी पी रहा था, वह क्या पी रहा है, तो आप कहोगे वह क्या पी रहा है, तो वह रहा है, तो वह क्या पी रहा है, तो आप कह सकते हो पानी पी रहा है, कुछ भी पी रहा हो, लेकिन आपका वहां से आंसर निकल जाता है। ये बात मैं समझाना था। वह हंस रहा है लेकिन इससे नहीं निकला, वो राम सो रहा है, राम क्या रहा है, ये कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसीलिए तो यहाँ कहा है कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसके अंतर्गत ये बात स्पष्ट लिखा है, इसमें कर्म की आवश्यकता होती है, तभी तो इसमें अपन डिफरेंट को अंतर पता लगा सकते हैं। खाना पीना पढ़ना लिखना, राम लिख रहा है, राम लिख रहा है, तो ये द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जिसमें दो कर्मों की आवश्यकता होती है। कितने कर्मों की, दो कर्मों की आवश्यकता है, इसीलिए इसे द्विकर्मक कहा जाता है। द्विकर्मक की परिभाषा वह क्रिया जिसमें दो कर्मों की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है, उसे अपन द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में, माँ ने बच्चे को किताब दी, माँ ने बच्चे को क्या दी, माँ थी, उस माँ ने बच्चे को किताब दी। अब हो रही नहीं दो चीजें, शिक्षक और ये शिक्षक, ये छात्र को उत्तर दिया, को उत्तर दिया, दिया, देना, बताना, सिखाना, लिखाना, दिखाना, ये चीज भी याद रख लेना। ये लास्ट लास्ट वाली ये चीजें याद रख लेना, ये जहां पर भी मिले वहां सकर्मक अक्रमक द्विकर्मक आप पहचान सकते हो। आगे चलते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर, रचना के आधार पर, फैक्ट्स इसकी बात करते हैं। सामान्य क्रिया एक शब्द से बनी क्रिया, सामान्य क्रिया के अंतर्गत क्या होगा, एक शब्द से बनी क्रियाएं, एक शब्द से बनी क्रियाएं, जैसे चलना खाना सोना, चलना खाना सोना, एक शब्द से बनी क्रियाएं, जैसे चलना खाना सोना। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनी, जैसे बैठना, जाना, चल देना, देना, बैठना, ये सब ये आपको याद। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, संज्ञा विशेषण से बनी, संज्ञा विशेषण से बनी क्रिया, जैसे लिखावट, गरमना। प्रेरणा अर्थक क्रिया, दूसरे को प्रेरित करने वाली, प्रेरणार्थक मतलब दूसरे को, नाम मात्र संज्ञा विशेषण से बनी। संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक, सामान्य एक शब्द से बनी। पूर्वकालिक क्रिया, पहले पूर्व हुई, जैसे खाकर, पढ़कर, आकर, ये चीज आपको याद। आगे चलते हैं, काल के आधार पर क्रिया टाइप। काल के आधार पर आपको पता है जो आपका समय होता है, समय के आधार पर बात कर, अभी जो मेरा समय है, मैं अभी हूं, तो मैं अभी यहां हूं, तो मैंने इससे पहले मैंने कुछ समय बिताया भी था, और इस समय से बाद में भी अब मैं आगे और जाऊंगा, तो इससे मैं आगे कुछ समय और बिताऊंगा। मतलब एक चीज होती है ना, मैं अभी इस समय में हूं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इस कल मैंने जो पढ़ाया था, कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको पता हो तो विशेषण, तो विशेषण जिस दिन पढ़ाया था वो मेरे लिए आज कौन सा काल हो गया, भूतकाल हो गया, भूतकाल। और आज मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब वर्तमान काल की बात हो रही है, वर्तमान काल। और आने वाले समय में मैं कल कौन जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा कल के लिए, मेरे लिए उसके लिए हो जाएगा भविष्य काल, भविष्य काल। ब होते हैं भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल को बीच में रखना है, भूतकाल लिख दो, उधर भविष्य काल, जो ये नीचे मात्रा वाला है उसको इधर लिख दो, क्योंकि ये इधर मोड़ के रख दो, इधर होती नहीं इधर होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो काम पहले हो चुका है, पहले जो भी काम हो चुका है उसको भूतकाल में, वर्तमान काल में जो काम अभी हो रहा है, उदाहरण वह जा रहा है, सीता पढ़ रही है। भविष्य काल में जो काम आगे होगा, उदाहरण वह जाएगा, मैं कल आऊंगा। ये बात मैं समझाना चाहता हूं। आगे चलते हैं, धातु क्या है, धातु क्रिया की मूल इकाई होती है। धातु क्या होती है, क्रिया की मूल इकाई होती है, मूल यूनिट होती है। ये बात
छलना, धातु कौन हो जाएगा, धातु छल। खाना, खा, धातु क्या हो जाएगा, खा। और ठीक है, ये बात मैं आपको धातु धातु पढ़ना, मूल इकाई, मूल इकाई और क्रिया ये आपको याद रखना है। क्रिया लिखना, पढ़ना, प्रथि वगैरह ये चीज आप समझ चुके होंगे। आगे चलते क्रिया के उदाहरण और वाक्य प्रयोग। अकर्मक सोना, राम क्या रहा है, क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब राम सो अकर्मक हो। सकर्मक सीता खाना खा रही है, सीता क्या खा रही है, तो आप कहोगे खाना खा रही है, इसका मतलब ये अपना सकर्मक। द्विकर्मक के अंतर्गत आप देख रहे हो माँ बच्चे, ये अलग ही बड़ा, तो इसका मतलब देखिए संयुक्त क्रिया वह तुरंत बैठ गया, वह तुरंत बैठ गया, तो संयुक्त क्रिया होगी। नाम मात्र की लिखावट, उसकी उसकी नाम मात्र उसकी लिखावट शाप है, ये बात आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके के माने। सहायक क्रिया और मुख्य भेद के अंदर, मुख्य क्रिया कार्य का मूल अर्थ देती है, कार्य का मुख्य क्रिया कार्य का मूल अर्थ देते हैं, उदाहरण के रूप में जाना, खाना, पढ़ना, लिखना। वाक्य में मुख्य क्रिया भूमिका निभाती है, उदाहरण वाक्य वह जा रहा है, जा का मतलब होता है मुख्य क्रिया, क्या होता है, मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया के अंतर्गत अपन देखते हैं मुख्य क्रिया को समय, रूप और भाव बताती है, समय, रूप और भाव बताती है। उदाहरण रहा, रहा था, गया, जाएगा। मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य पूरा करती है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसकी सहायक है, इसका मतलब वो किसी से सहायता लेगी, सहायता भी किससे ले रही है, मुख्य क्रिया से सहायता, वाक्य पूरा करती है। उदाहरण वाक्य वह जा रहा है, वह क्या रहा है, ये बात आपको, तो जा रहा है इसका मतलब सहायक क्रिया है। आगे चलते हैं, क्रिया और क्रिया विशेषण में अंतर। क्रिया कार्य या अवस्था को दर्शाती है। परिभाषा, जो शब्द किसी कार्य, घटना या अवस्था को व्यक्त करते हैं वह क्रिया है। दौड़ना, खाना, सोना, हंसना। वाक्य प्रयोग, राम दौड़ता है, राम क्या है, ये नहीं है, इसी का मतलब राम दौड़ता है। क्रिया कार्य या अवस्था को दर्शाते हैं, अवस्था को दर्शाते हैं, ये अवस्था है, नहीं दौड़ना, दौड़ता, दौड़ता उसकी अवस्था है। सीता खाना खाती है, तो उसका कार्य वो खाना खाती भी है, अवस्था को दर्शा। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, रीति, समय, स्थान बताए वह क्रिया की विशेषण होता है। तो तेजी से, धीरे धीरे, यहाँ अभी वाक्य राम तेजी से दौड़ता है, तेजी, तेजी उसकी क्या है, विशेषता है। राम दौड़ता है, दौड़ता तो है, लेकिन वह क्या दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। वह धीरे धीरे चलती है, तो वह है जो धीरे धीरे चलती है, वह धीरे धीरे चलती है। आगे चलते हैं, क्रिया सारांश। परिभाषा, क्रिया वह शब्द है, क्रिया क्या है, वह शब्द है जो कार्य, अवस्था या घटना को व्यक्त करता है। मुख्य भेद अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म हो, कितने कर्म हो, दो कर्म हो, कितने कर्म हो, ये बात है। रचना के आधार पर सामान्य, संयुक्त, नामात्र और प्रेरणार्थक पूर्वकालिक क्रियाएं, कौन सी, पूर्व काल, भूतकाल, गया, भूतकाल का मतलब गया होता है, वर्तमान में जा रहा हूं, भविष्य काल का मतलब जाएगा। विल, इंग्लिश में आपको याद रखना है। धातु क्रिया की मूल इकाई, चलना, धातु क्या है, चल, मूल इकाई क्या होगी, चलना, चलना। खाना, खा का मतलब धातु है, सहायक क्रिया मुख्य क्रियाओं को समय और रूप बताती। आगे चलते हैं इसके एमसीक्यू, इस टॉपिक के एमसीक्यू। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, अभी अपन पता, अपन का क्रिया को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें बात भी क्रिया की होगी, लेकिन इसमें स्पष्ट देगा जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, कोई कार्य हो रहा है, जैसे दौड़ रहा है अभी, वर्तमान, भविष्य काल, जो भी हो रहा है, तो वो उसको अपन क्रिया कहते हैं, क्रिया ही अपन को उसको बता। इसमें क्या लिख रहा है, सही उत्तर चुने, आपको हमेशा एक मार्क्स बढ़ाना है तो सही उत्तर को चुने और अपनी समझ परखें, आपकी समझ क्या है यही परखना, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर दें। जब तक आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उसका आंसर नहीं दोगे तब तक मतलब अकर्मक क्रिया है। अब देखना, उसमें मैंने बताया था खाना, सीता क्या खा रही है, तो सीता खाना कर रही है। अब इसमें जो आंसर होगा वह सोना होगा, वह सो
रहा ऐसा नहीं था ना, इसका मतलब सोना क्या है, वो अकर्मक के अंतर्गत। सहायक क्रिया, जिसका सहायक हो, क्रिया को समाप्त करना, ये नहीं होगा, ये नहीं हो। क्रिया के समय और रूप को बताता है, बिल्कुल क्रिया के समय और रूप को बताता है, वही अपने सहायक क्रिया का कार्य। संज्ञा की विशेषता, ये भी नहीं। क्रिया की संज्ञा में बदलाव, ये भी नहीं। आगे चलते हैं। भूतकाल, भूतकाल के अंदर भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, तो वह जाएगा, यानी किसका आ जाएगा, भविष्य का आ जाएगा, मतलब भविष्य का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, भविष्य का। और वह जा रहा है, यानी वर्तमान का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, वर्तमान। इसके बाद की में वह गया, गया मतलब पहले वह जाता है, पहले भी जाता, अभी भी जाएगा, आगे भी जाएगा, तो वह गया, मतलब ये इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संयुक्त क्रियाएं हैं, बैठ जाना, बैठ जाना संयुक्त क्रिया, अपन ने उसमें पढ़ा भी था। धातु किसे कहते, क्रिया की मूल इकाई को अपन धातु कहते हैं। आगे चलते हैं। द्विकर्मक क्रिया, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रस्तुत करना है। क्रिया विशेषण का कार्य होता है क्रिया को विश्लेषित करना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कौन सी क्रिया कर्म की अवस्था नहीं है, कर्म की अवस्था नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। कौन सी क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपको पता है, अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण वह गया, वह जाएगा, वह गया। भविष्य मतलब गया मतलब क्या हो जाएगा, भूतकाल। वह जाएगा, भविष्य। वह जा रहा है, वर्तमान। और अपन को कौन सा पूछा, वर्तमान काल। एसी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। तो आज की क्लास, ये वन टॉपिक वन क्लास आपका समाप्त हो चुका है। ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी, तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। ये क्लास कैसी लगी एक बार शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद सो मच।